सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टाफिंग से। तो स्टाफिंग बेसिकली होता क्या है। स्टाफिंग रेफर्स टू फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम एंड हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन। स्टाफिंग ना एक प्रोसेस होता है, एक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, जिसमें हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, अपनी फर्म में हायर करते हैं। तो इसका भी ना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है स्टाफिंग का भी, ठीक है, जो हम आगे देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट, स्टाफिंग इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, स्टाफिंग अ सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन। जो स्टाफिंग होता है ना, ये जो हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस होता है उसका थर्ड फंक्शन होता है। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर सेकंड हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया ना, एक स्ट्रक्चर बना लिया, तो स्ट्रक्चर पर हमने डिपार्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट बना लिए, तो उसमें हमें लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा। तो एक मैनेजरियल फंक्शन होता है। नेक्स्ट है एसेंशियल्स एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे हमें ज़रूरी होते हैं, बी इट लोअर, मिडल और टॉप लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टाफिंग क्या प्रोवाइड करता है, काइंड ऑफ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो आजकल वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम रिक्रूट करेंगे उतनी ज़्यादा हम सोशली भी अपनी सोसाइटी को हेल्प कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इट मेक्स पॉसिबल द इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। जो एक ह्यूमन बीइंग होता है वो एक्टिव फैक्टर होता है, और जो लैंड कैपिटल ये सब क्या होते हैं, ये पैसिव फैक्टर होते हैं। अब लैंड पड़ा हुआ है, बट उसको यूज़ भी तो करना, उसको यूज़ कौन करेगा, एक ह्यूमन बीइंग करेगा। तो उसका जो बेस्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है वो कौन कर सकता है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है इट मेक्स पॉसिबल द एग्जीक्यूशन ऑफ अदर मैनेजरियल फंक्शन। अब सपोज़ मैंने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, बाद में जब तक मैं लोगों को रिक्रूट नहीं करूँगी तो मैं डायरेक्ट किसको करूँगी, जो मैंने प्लान्स बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कौन करेगा, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स राइट जॉब टू द राइट मैन। जो स्टाफिंग होता है ना, स्टाफिंग प्रोसेस होता है, उसका मेन मोटिव ही होता है कि जो राइट पर्सन है ना, जो इस जॉब प्रोफाइल को बेस्ट सूट करे, हम उसी को अपॉइंट करें। जो एचआर होता है ना कंपनी का, वो मेक श्योर करता है कि बेस्ट एम्प्लॉय ही हमारी कंपनी में काम करे, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। स्टाफिंग प्रोसेस यही नहीं होता कि सिर्फ हम सिलेक्शन कर रहे हैं लोगों को, नहीं, उसमें ट्रेनिंग करना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब सारी एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उसमें उनकी डेवलपमेंट भी हो रही है ना, वो कुछ न्यू सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टाफिंग। फर्स्ट इज डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। हम मैन पावर रिक्वायरमेंट देखेंगे, इसमें ना दो आते हैं, एक वर्क फोर्स और नेक्स्ट इज़ वर्कलोड। हम ये देखेंगे कि वर्क फोर्स में हम क्या देखेंगे कि कितने एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, ठीक है। और वर्कलोड में हम देखेंगे कि हमें कितनी की ज़रूरत है, जितने की ज़रूरत होएगी हम उन्हीं के लिए एप्लीकेशंस निकलवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में हम बेसिकली लोगों को इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस कैसे करेंगे, थ्रू एडवर्टीज़मेंट वगैरह, इन सब चीज़ों से, कि लोग हमारी कंपनी में अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन। जब लोगों ने अप्लाई किया तो फिर हम उसके बाद उन्हें क्या करेंगे, उन्हें हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब हमने उनको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन में भी ना बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे ट्रेड टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जब हमने एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लिया ना, तो हम उसकी ना ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन में हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय को अपनी कंपनी से फेमिलियर करवाएंगे। तो एक छोटा सा प्रोग्राम रखेंगे, ठीक है, ताकि वो मतलब फेमिलियर हो जाए सबके साथ। नेक्स्ट फंक्शन होगा, हम उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो स्किल्स हम चाहते हैं उनमें हो, वो और डेवलप और एनहांस हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम बेसिकली उनका जो प्रोग्रेस है ना, उसको इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे थे, ये जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको अचीव कर पाए हैं या नहीं कर पाए। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन। प्रमोशन में हम क्या करेंगे, बेसिकली जो एम्प्लॉयज़ हैं हम उनको बेटर सैलरी प्रोवाइड करेंगे,
एज़ पर देयर परफॉर्मेंस, है ना, बेटर स्टेटस प्रोवाइड करेंगे, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो मोटिवेटेड रहें और हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहें। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र क्या होता है? एम्प्लॉय को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना, और फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे क्या होगा? वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। So the last step is separation, and it can be done in three ways. First, retirement. Second, termination. थर्ड, retrenchment. फर्स्ट रिटायरमेंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है ना, वो जॉब से चला जाता है एक सर्टन एज अटेन करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट है टर्मिनेशन। जो जब एक एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय को हायर करता है और कुछ टाइम बाद वो उसका ना परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है और देखता है कि जो जो मैंने स्टैंडर्ड्स गोल सेट करे थे, जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर जो एम्प्लॉय है वो उतर पाया है या नहीं पाया। और अगर जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जो एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट भी कर सकता है। इस रिट्रेंचमेंट रिट्रेंचमेंट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? छटनी करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरी कंपनी है वो उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो थोड़ी डाउन जा रही हैं, डिक्लाइन स्टेज पे हैं, तो मैं क्या करूँगी? अब मैं सारे एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो नहीं निकाल पा रही हूँ, तो मैं ना रिट्रेंचमेंट कर दूँगी, छटनी कर दूँगी कि कुछ एम्प्लॉयज़ को रख लूँगी और कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दूँगी। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिट्रेंचमेंट।